नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ट्विटर हैंडल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंसान अपनी व्यक्तिगत राय, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आराम से स्वतंत्रता के साथ उस पर रख सकता है। ऐसे में हर बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसकी तरह ट्विटर जो है थोड़ा सा डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ अधिकारी, ये कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री भी इसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं। ऐसे में किस व्यक्ति का कितना फॉलोअर्स है, लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, वो उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी, उनके कामकाज और साथ ही साथ जनता की पसंद के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की बात करें तो उनके 75.1 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पर। अब आपको बता दें कि ट्विटर में अगर अचानक से किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ते हैं, ये इस तरह से समझा जाता है कि या तो वो व्यक्ति कुछ बेहतर काम नहीं कर रहा है या फिर लोग उसके काम को पसंद नहीं कर रहे, तभी लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। ये एक सिंपल साधा सा जो है, आपको बता दें कि एक फंडा है जो ट्विटर के लिए काम करता है और ट्विटर पर अप्लाई होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ट्विटर को लेकर आज क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ट्विटर को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के दबाव में उनकी आवाज को ट्विटर जो है दबाने की कोशिश कर रहा है और उनके फॉलोअर्स की संख्या पर जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण उनके फॉलोअर्स अब ट्विटर पर नहीं बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल को दिसंबर में अपने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं आपका ध्यान उस ओर लाना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष भाषण पर अंकुश लगाने में ट्विटर जो है वो अनजाने में मिलीभगत है। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, राहुल ने कहा लोग द्वारा मुझे भरोसेमंद रूप से बताया गया है कि ट्विटर इंडिया पर सरकार द्वारा मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ट्विटर को पत्र लेकर ट्विटर के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि ट्विटर जो है केंद्र सरकार के साथ मिली भगत में काम कर रही है और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी ज्यादा फॉलोअर्स है और उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा कम नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगे लिखा कि दुनिया भर में उदार लोकतंत्र और सत्तावाद के बीच वैचारिक लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है। ऐसे में ट्विटर जैसी कंपनियां के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने कहा यह चौंकाने वाला है कि मेरे जो ट्विटर जो फॉलोअर्स हैं उनमें वृद्धि नहीं हो रही, यानी उनमें बढ़त नहीं हो रही है और अचानक उस पर रोक लग गई है। यानी साफ तौर पर जो उनके ट्विटर हैंडल पर जो फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके हैंडल पर रोक लगा दिया गया है और इसी वजह से जो है उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स है, मेरा ट्विटर अकाउंट एक्टिव है और इस साल जुलाई 2021 हर दिन 8 से 10 हजार फॉलोअर्स बढ़ते रहे हैं। अगस्त में राहुल गांधी ने ट्विटर पर 9 साल की रेप पीड़िता के माता पिता की फोटो शेयर कर दी थी, जिसके बाद इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन बीजेपी ने राहुल पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया था और इसे लेकर काफी ज्यादा जो है विवाद होता नजर आया था कि उन्होंने आपत्तिजनक जो है तस्वीरें साझा की, पीड़ित के माता पिता की तस्वीरें साझा की थी, जिसे हटाने से लेकर जो है ट्विटर पे रिक्वेस्ट किया गया था कि इस तरीके से असंवेदनशील फोटो या फिर इस तरीके के किसी भी कंटेंट को जो है प्रमोट नहीं किया जाए और इस अकाउंट पर बैन लगा दिया जाए। जिसके बाद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो है अस्थायी तौर पर उस पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि कुछ दिन बाद इस बैन को उनके जो हैंडल है उससे हटा भी दिया गया था। राहुल गांधी ने बताया था कि उन्होंने बच्ची के माता पिता की अनुमति के साथ उनकी फोटो को साझा किया था, शेयर किया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर विवाद खड़ा करके मेरे ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कहा था कि अगस्त में उसके औसत मासिक फॉलोअर्स की संख्या जो है 0 पर आ गई है। उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ना कम हो गए हैं। उन्होंने लिखा शायद संयोग से है ये वही महीना है जिस वक्त मैं दिल्ली में रेप पीड़िता को मुद्दे को उठा रहा था, ये वही महीना है जिस वक्त मैं किसानों के साथ एकजुटता दिखा रहा था और अन्य कई मानवाधिकार मुद्दों पर सरकार से लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ तक कि किसानों के लिए जो मेरा वीडियो था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था किसी भी उस बीजेपी नेता के जिसने सेम वीडियो जो है शेयर किया था। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो कि हमेशा इस तरीके से ज्यादातर जो है इस तरीके से जो है बचकान हरकत करते नजर आते हैं, इस वक्त भी वो रोते नजर आ रहे हैं ट्विटर के सामने। वो भी किस लिए? क्योंकि उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़े। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता है, अभी इस वक्त कई सारे अहम मुद्दे हैं चुनाव सिर पर, लेकिन उनके पास जो मुद्दा
मुद्दा है वो ये है कि ट्विटर जो है, ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि आपको ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको बेहतरीन काम करना पड़ेगा, बेहतर से बेहतरीन काम करना पड़ेगा। और इसके बाद जब लोग किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी या फिर किसी व्यक्ति के काम को पसंद करते हैं तो जाहिर है कि वो उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। और ट्विटर हैंडल एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके फॉलोअर्स तभी बढ़ेंगे जब लोग आपको पसंद करेंगे, आपको सराहेंगे, आपके काम को पसंद करेंगे। उनके पास कोई ना कोई वजह होगी जिसके वजह से वो आपको फॉलो करेंगे। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, अगर आम जिंदगी की भी बात करें तो लोग उसे ही फॉलो करते हैं जिसमें कोई बात हो या फिर जिसके काम, जिसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा हो जिसे देखकर वो कुछ सीखना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए ट्विटर पर कंप्लेन करने के बजाय राहुल गांधी के खुद पे काम करने की जरूरत है, उनके कंटेंट पे काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जिस तरीके से वो अपने ट्विटर हैंडल को या फिर जो भी उनके ट्विटर हैंडल को हैंडल करता है उसको ठीक तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से ही जो है प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि ट्विटर किसी भी तरीके से किसी के फॉलोअर्स बढ़ाने के समर्थन में नहीं है, ना ही किसी के फॉलोअर्स को घटाया जाता है। फॉलोअर्स कभी काल जो है फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इसमें फ्लक्चुएट करना फॉलोअर्स बहुत लाजमी है। लेकिन आपको बता दें कि ये फ्लक्चुएशन जो है 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। यानी फ्लक्चुएट अगर करते भी है 1000, 2000, 2500 फॉलोअर्स, तो वो भी फ्लक्चुएशन 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो साफ तौर पर यही समझ आता है कि जनता उन्हें, उनकी पर्सनैलिटी या उनके काम को नहीं पसंद कर रही है, और यही कारण है कि उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल साधा जो है एक फंडा है ट्विटर का, लेकिन इस बात से शायद राहुल गांधी अब तक अवगत नहीं है। तो बता दें कि राहुल गांधी ने लिखा था कि मेरा ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया, जबकि ट्विटर पर सरकारी अकाउंट समेत कई ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने उससे जुड़े हुए मामले को साझा किया था, फोटो शेयर की थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनका कहने का मतलब है कि जब उनके अकाउंट को बैन किया गया था, उसके बाद उनके अकाउंट से जब बैन हटाया गया, उसके बाद से ही उनके फॉलोअर्स बढ़ने बंद हो गए। उसके बाद से उनके फॉलोअर्स बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने लिखा कि मैं आपके 1 अरब से ज्यादा भारतीयों की ओर से लिख रहा हूं कि ट्विटर को भारत के विचार के विनाश में मोहरा ना बनाने दे। यानी 1 अरब लोगों की तरफ से वो लिख रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स तकरीबन अब 2 करोड़ भी अब तक जो है पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाए हैं। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की बौखलाहट आखिर किस मुद्दे पर है, और दरअसल आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि वो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं। तो जो माजरा है, जो डिफरेंस है, वो काम और पर्सनालिटी का है, जो अब राहुल गांधी को खुद पे काम करने की जरूरत है। अब आपको बता दें कि अब इसे लेकर ट्विटर ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया है, क्योंकि उन्हें पता था कि राहुल गांधी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, इसलिए ट्विटर ने इस मुद्दे को बढ़ने से पहले ही इस पर रोकथाम लगा दी है। ट्विटर के प्रवक्ता ने आपको बता दें कि लिखा है कि हम चाहते हैं कि सभी हम पर विश्वास रखें कि फॉलोअर्स की संख्या सार्थक और सटीक है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाता है। यानी ट्विटर पर किसी भी तरीके के किसी फॉलोअर्स के साथ हेरफेर नहीं की जाती है। जो फॉलोअर्स दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से सार्थक और सटीक होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्विटर ने इसे लेकर आगे कहा कि हम बड़े पैमाने पर जो स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचालन के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। अच्छी सेवा उपलब्ध कराने और विश्वसनीय खातों के संचालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए फॉलोअर्स की संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम करने और हमारी नीतियों का उल्लंघन करने के चलते हम प्रत्येक सप्ताह लाखों खाते हटाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नवीनतम ट्विटर प्रदर्शित केंद्रीय अपडेट देख सकते हैं कि कितने सारे जो है खाते बंद किए जाते हैं, हटाए जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ट्विटर के कई सारे गाइडलाइंस हैं, और उन गाइडलाइंस के तहत ही आप कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ट्विटर में कोई एज ग्रुप मेंशन नहीं होता, हर एज ग्रुप का बंदा जो है ट्विटर हैंडल चला सकता है। ऐसे में किसी भी ऐसे कंटेंट से जो कि महिलाएं रिलेटेड हो, वुमेन रिलेटेड हो, जिससे कोई रिलीजियस से रिलेटेड हो, जो है किसी धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जो कि किसी धार्मिक एक कम्युनिटी के लोगों को जो है नुकसान पहुंचा सकता हो, या कोई भड़काऊ चीज़ें हो, इस तरीके से कोई ऐसा कंटेंट हो जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, या फिर कुछ तरीके की ऐसी कंटेंट हो, यानी रेप रिलेटेड कोई कंटेंट हो या उससे जुड़ा हुआ कोई मामला हो, इन सब को लेकर ट्विटर काफ़ी ज़्यादा
सेंसिटिव है और ट्विटर इस तरीके के कंटेंट को ना अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करता है, ना किसी को प्रमोट करने देता है। और यही कारण है कि ट्विटर ने अभी कई सारे सख्त गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जो है खातों को, जो भी ट्विटर अकाउंट बनाए हुए हैं उसके तहत उन्हें चलना पड़ता है। अगर कोई भी अकाउंट जो है अगर ट्विटर हैंडल के जरिए दिए गए गाइडलाइंस का जो है इस्तेमाल नहीं करता है, प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ट्विटर उन्हें वार्निंग देती है और उसके बाद उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। खासकर आपको बता दें कि बड़े जो ब्लू टिक वाले होते हैं, जो बहुत एक हाई पोजीशन होल्ड करते हैं, उन्हें वार्निंग भी मिलती है। जनरल जो अकाउंट है उसके लिए ट्विटर उन्हें डायरेक्ट जो है बैन करता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में साफ तौर पर राहुल गांधी जो है ट्विटर के सामने रो रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़े। अब इसे लेकर जनता जो है उनका काफी मजाक उड़ाती नजर आ रही है और कह रही है कि कल को अगर उन्हें पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे तो वो चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहेंगे कि उन्हें वोट नहीं मिले हैं, जैसे अभी ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स नहीं बढ़ने के लिए रो रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है अपना मजाक खुद बनाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके इस मुद्दे पर, राहुल गांधी के पत्र पर और उनके फॉलोअर्स ना बढ़ने की कंप्लेंट पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।